गुरु महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम। मेरे कुछ रिश्तेदार दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से जुड़े हुए हैं। उन्होंने मुझे भी कई बार सत्संग सुनाया और ब्रह्म ज्ञान लेने के लिए प्रेरित किया, पर मैंने हर बार उनकी बात अनसुनी कर दी। कहते हैं न, जब तक सब हरा हरा हो हरी याद नहीं आता। शायद मेरे साथ भी यही था। मैं अपनी ज़िंदगी में खुश व मस्त था। फिर अचानक मेरे दोनों बच्चों को ऐसी बीमारी हुई जिसे याद कर आज भी मेरी रूह कांप जाती है। मेरे बड़े बेटे की आंख से लगातार पानी बहने लगा और उसकी आंखें लाल भी रहती। डॉक्टरों ने कहा कि बच्चे की आंख के पास सुराख नहीं है, इसलिए पानी बहता रहता है, सो आंख में सलाई मरवानी पड़ेगी। लेकिन सलाई मरवाने पर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तब डॉक्टर कहने लगे कि इसकी आंख में एलर्जी है, ठीक होने में समय लगेगा। मैंने अपने बेटे को कई डॉक्टरों को, वैद्यों को, नीम हकीमों को दिखाया। इस सब में काफ़ी पैसा और समय लगता। कमाई में से कुछ नहीं बच पाता था। भिखारियों सा जीवन हो गया था। बच्चे को तकलीफ में देखकर दुख होता था, सो अलग। यूं ही 3 साल बीत गए। फिर एक दिन पत्नी ने कहा, हमने सब डॉक्टरों का इलाज करवा कर देख लिया, क्यों न एक बार हम नूरमहल की डिस्पेंसरी में जाकर देखें, हो सकता है वहाँ बात बन जाए। जब हम नूरमहल पहुँचे तो वहाँ के डॉक्टरों ने हमारे बेटे की आंखों का बहुत अच्छी तरह चेकअप किया। फिर बोले, घबराने की कोई बात नहीं है, हम एक ड्रॉप दे रहे हैं, साथ ही खाने की गोलियां भी। बच्चे की आंखों में ड्रॉप लगाते समय और गोलियां देते समय श्री गुरु महाराज जी से प्रार्थना करना, देखना जल्दी ही आपका बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हमने वैसा ही किया। चमत्कार घटा। कुछ ही दिनों में बेटे की आंखों से पानी बहना बंद हो गया, आंखों की लाली भी चली गई। हम तो गुरु महाराज जी के लिए कृतज्ञता से भर गए। उन्होंने हमारे बेटे को नई जिंदगी दी थी। पर कुछ ही महीनों बाद मेरे छोटे बेटे के शरीर में फुंसियां हो गई। हथेली और तलवों को छोड़कर शरीर का ऐसा कोई हिस्सा न था जहां फुंसी न हो। उसका चलना, बैठना, उठना, फिरना सब मुश्किल हो गया। हर हर वक्त वह रोता चिल्लाता रहता। डॉक्टरों ने फिर वही बात कही, आपके बेटे को एलर्जी हो गई है, ठीक होने में समय लगेगा। मुझे समझ नहीं आ पा रहा था कि यह एलर्जी हमारे ही बच्चों के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ गई है। और इस बार हमने बिना देरी किए नूरमहल का रुख किया। इस बार हम अपने छोटे बेटे की तकलीफ को लेकर गए थे। उन्होंने बेटे को पिलाने के लिए गायत्री रसायन दिया और नीम के साबुन से नहाने को कहा। साथ ही वही हिदायत देना नहीं भूले, बच्चे को रसायन देते वक्त गुरु महाराज जी को याद जरूर करना। हम तो महाराज जी के नाम का असर पहले भी देख चुके थे, इसीलिए हमने बड़े दिल से महाराज जी को याद करके बच्चे को दवाई देनी व नीम के साबुन से नहलाना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। अब तो इस बात में कोई संदेह न रहा कि गुरु महाराज जी महावेद हैं। तभी तो अनुभवियों ने कहा, मेरा वेद गुरु गोविंदा। गुरु महाराज जी की इन कृपाओं की वजह से मेरी और मेरी पत्नी की महाराज जी के प्रति बहुत आस्था व श्रद्धा हो गई। लेकिन हमने अभी तक ज्ञान दीक्षा नहीं ली थी। एक दिन हमारे एक रिश्तेदार ने, जो गुरु महाराज जी से दीक्षित हैं, हमें समझाया, भाई साहब आपने अपने बच्चों के तन के रोग तो ठीक करवा लिए, परंतु अपने मन के रोगों का इलाज कब कराओगे। यह दरबार तो ऐसा पूर्ण दरबार है जहां तन के रोग, मन के विकार, चित्त के संस्कार सब समाप्त किए जाते हैं और आत्मा का आनंद मिलता है। आप अधूरा लेकर क्यों तृप्त हो गए? आगे बढ़िए और ब्रह्म ज्ञान लेकर आत्मिक आनंद को पाइए। मुझे उनकी बात जच गई और मैंने व पत्नी ने ज्ञान के लिए नाम लिखवा दिया। कुछ महीने सत्संग सुनने के बाद
मेरी पत्नी को तो ज्ञान दीक्षा मिल गई, पर मुझे नहीं मिली। ब्रह्म ज्ञान लेकर जब वह घर लौटी तो उसकी खुशी का तो पारावार न था। वह बच्चों की तरह उछल रही थी। उसका कहना था कि उसने ईश्वर का दर्शन किया है, उसके आशीष प्रकाश का अनुभव किया है। मैंने सोचा कि औरतें तो कुछ भी कह देती है, भावुक जल्दी हो उठती है, उन्हें आसानी से बुद्धू बनाया जा सकता है। जब मुझे ज्ञान मिलेगा तब देखता हूँ कि क्या दिखता है। माह बीत गए पर मेरा नाम ज्ञान दीक्षा के लिए नहीं आया। जनवरी से अक्टूबर आ गया। मेरी पोस्टिंग चंडीगढ़ हो गई। वहाँ जाकर मुझे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान मिलने पर मेरी खुशी का भी कोई हद न रहा। खुशी से मेरी आंखों से आंसू निकले। मन ने कहा, हे मालिक, तुम मेरे हृदय में विराजे थे, मेरे इतने करीब थे, फिर भी मैं आज तक तुमसे अनजान रहा, तुम्हें देख न पाया। तुम्हारे मिलने के आनंद से महरूम रहा। अब तो बस जिंदगी ही बदल गई। जब भी समय मिलता मैं साधना में बैठ जाता और आनंद का अनुभव करता। एक बार मैं छुट्टियां लेकर घर आया हुआ था। उन दिनों जालंधर में श्रीमद् भागवत कथा चल रही थी। बस 2 दिन ही शेष बचे थे। मेरा भी मन हुआ कि मैं वहाँ जाकर कथा को सुनूं, पर मेरे पास अपना कोई साधन नहीं था। घर से कथा स्थल भी काफ़ी दूर था, इसलिए आना जाना मुश्किल था। सबसे बड़ी बात, कथा से लौटते हुए रात के 1 बजने थे। फिर बिना अपने वाहन के वहाँ कैसे जाया जा सकता था? यही सोचकर मैं मन महसूस कर रह गया। शाम को करीब 6 बजे मैं और मेरी पत्नी किसी काम से बाजार के लिए निकले। रास्ते में टीवीएस मोटरसाइकिल का शोरूम पड़ा। शोरूम में एक मोटरसाइकिल को देखकर मेरी पत्नी बोली, देखो न कितनी सुंदर मोटरसाइकिल है, मुझे यह चाहिए। इतने में ही शोरूम का डीलर बाहर आ गया और बोला, फौजी साहब, हम यह मोटरसाइकिल फौजी कैंटीन के थ्रू भी देते हैं। वह डीलर मुझे जानता था, यह भी कि मैं फौज में काम करता हूँ। मैंने कहा, पर मेरे पास फौज का अथॉरिटी लेटर अभी नहीं है। वैसे भी अब तो शाम हो गई है। डीलर बोला, कोई बात नहीं, लेटर कहीं भागा थोड़े न जा रहा है, हम आपको अच्छी तरह जानते हैं। अगली बार जब छुट्टी पर घर आओ तो लेटर साइन करा के लेते आना। अभी आप हमसे मोटरसाइकिल कैंटीन रेट पर ही ले लो, और जहाँ तक शाम की बात है तो उसकी भी चिंता न करो, हम और 1 घंटा शोरूम खोलकर रख लेंगे। आप घर जाओ और जाकर पैसे ले आओ। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि यह डीलर इतना मेहरबान क्यों हो रहा है। उधर मेरी पत्नी ने भी बच्चों की तरह जिद पकड़ ली थी, मुझे तो यही मोटरसाइकिल चाहिए और वह भी आज ही। मैं वापस घर गया, पैसे लिए और अपने बड़े भाई के साथ वापस शोरूम आ गया। शोरूम में बहुत सी मोटरसाइकिलें थी, पर हैरानी की बात तो यह थी कि भाई साहब ने भी उसी मोटरसाइकिल को चुना जो मेरी पत्नी ने पसंद की थी। अब तक 7:30 बज चुके थे, पर शोरूम वालों ने कोई जल्दी नहीं मचाई। हमने बड़ी तसल्ली करके मोटरसाइकिल खरीदी और घर लौट आए। घर लौटकर मैंने गुरु महाराज जी का हृदय से धन्यवाद किया और अपनी पत्नी से कहा, तुम नहीं जानती कि यह मोटरसाइकिल गुरु महाराज जी का ही प्रसाद है, वरना इतने कम समय में, इतने कम रुपए में इतनी अच्छी मोटरसाइकिल कहाँ मिलने वाली थी। और जानती हो गुरु महाराज जी ने यह कृपा क्यों की? क्योंकि मैं महाराज जी द्वारा करवाई जा रही भागवत कथा सुनना चाहता था। बहुत इच्छा थी कि मैं श्री कृष्ण संबंधित गुरु महाराज जी के विचारों को सुनूं। महाराज जी ने कैसे विलक्षण तरीके से मेरी इच्छा पूरी की है। सच में उनकी कृपा करने की हर अदा निराली है। चलो अब जल्दी तैयार हो जाओ, हम आज की कथा भी जरूर सुनेंगे। यह अनुभव है जरनैल सिंह, जो कि पंजाब से हैं। जय श्री राम, जय महाराज जी की।